अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 उर्दू 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 13 जो कि एक नज़म है, ए वादिये लोलाब, जिसके शायर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस नज़म का नहायत ही आसान खुलासा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले इस नज़म का नहायत ही आसान मरकजी ख्याल आपके साथ मैं शेयर करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक आपका बोर्ड के पेपर का उर्दू का पेपर पैटर्न नहीं आया तो कुछ कह नहीं सकते, बोर्ड के पेपर में मरकजी ख्याल भी आ सकता है। तो यह है मरकजी ख्याल इस नज़म का मरकजी मौजू यह है कि कौम को एक सच्चे रहनुमा की ज़रूरत है जो उन्हें ख्वाब गफलत से बेदार कर सके। वो मिंबर मेहराब उलमा और सूफियों से दीन का सही पैगाम फैलाने की तवक्को करते हैं और अफसोस का इजहार करते हैं कि कोई ऐसी आवाज नहीं जो कौम को जगा सके। ये नज़म मुसलमानों को अपनी रूहानियत और फिक्री बेदारी की तरफ मतवज्जो करती है और उन्हें बताती है, और उन्हें अगर वो बेदार नहीं होंगे तो उनके तमाम अमाल बेअसर होंगे। इस नज़म का खुलासा शेयर करने से पहले अब आपके साथ मैं शेयर करता हूं प्यारे बच्चों, इस नज़म के जो शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तारुफ जो आपके बुक में मेंशन है। बोर्ड के पेपर में प्यारे बच्चों यहां से आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये पैदाइश का साल है 1877, 1938 ये वफात का साल, आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। अगर पहले पैराग्राफ की बात करें तारुफ की, तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस आप देख सकते हैं, आपने इनको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती हैं। बाकी लाइनें जो मैंने अंडरलाइन नहीं की आप उन्हें भी एक दफा पढ़ जाएं। दूसरे पैराग्राफ की बात करें तो ये दूसरे पैराग्राफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आप इन्हें अंडरलाइन कर लें, इन्हें अच्छी तरीके से याद करके जाना। और अगर तारुफ के अल्लामा मोहम्मद इकबाल के तारुफ की लास्ट पैराग्राफ की अगर बात करें, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। आपने इन शॉर्ट अल्लामा मोहम्मद इकबाल के तारुफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से याद करके जाना है क्योंकि यहां से आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, इस नज़म का नहायत ही आसान खुलासा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अल्लामा इकबाल की यह नज़म एक फिक्री नज़म है जो उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती वादी लोलाब से खताब करते हुए लिखी। शायर वादी की कुदरती खूबसूरती और रूहानी फिजा को सराहते हैं, लेकिन साथ ही उम्मत मुसलमान की मौजूदा रूहानी फिक्री और अमली कमजोरियों पर अफसोस का इजहार करते हैं। इकबाल फरमाते हैं कि अगर मस्जिद और मिंबर के पास साहिब हंगामा यानी सच्चा और बेदार रहनुमा ना हो तो दीन सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाता है। अल्लामा फरमाते हैं कि दिलों से निकलने वाली दर्द बड़ी आवाजें सिर्फ उसी वक्त असर करती हैं जब सांस की तार दुरुस्त हो, यानी अमल और खलूस हो। वो मौलवी और सूफी पर तनकीद करते हैं कि एक में बसीरत का नूर नहीं और दूसरे के मैखाने में इश्क की गर्मी नहीं रही। मजीद ये कि अल्लामा को इस बात का अफसोस है कि वो दर्द आशना दरवेश जिनके फगाने सहरी कौमों को बेदार कर दिया करती थी अब नापैद हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह।